वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। इसके पहले हम इसके 10 पार्ट कर चुके थे, ये हमारा 11वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के 10 पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि हम आज भी जो भी क्वेश्चंस बताए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसके सारे क्वेश्चन को हम काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस काफी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, द रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. A straight line PQRS intersects the larger circles at the points P and S and intersects the smaller circle at the points Q and R. If QR equal to 16 centimeter, then the length of PS is. ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मतलब होता है क्या है, समकेंद्रीय वृत्त, यानी कि जिनके की दो वृत्त अगर है तो उनके केंद्र समान होंगे, उनके सेंटर से समान होंगे, बस उनके रेडियस अलग हो सकते हैं। तो हमसे बोल रहे हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक का रेडियस है 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ड्रॉ कर दिए, एक ये सर्कल हो गया और एक यहाँ से ये एक सर्कल हो गया। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। पहले का रेडियस दे रखा है 17 सेंटीमीटर और दूसरे का 25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है PQRS जो कि इंटरसेक्ट करता है लार्जर सर्किल को P और S पर और स्मॉलर सर्किल को P और Q और R पर। तो यहां से हमने एक लाइन बना दी। बोल रहा है एक का नाम है PS, बड़े सर्किल को PS पे कट करता है, छोटे सर्किल को QR पे कट करता है। और बोल रखा है QR इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PS इज। तो यहां से सबसे पहले हम देखें, अगर ये हमारा सेंटर है तो यहाँ से ये हमारा एक जीवा पे जो रेखा खींची जाती है वो परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका हमने इस रेखा का नाम रखा O और ये सेंटर का नाम रखा C। उसके बाद कह रहा था कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर है। तो CQ हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर और CP जो हो गया वो क्या हो गया, तो 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 एंड ये हो गया 70। तो हमसे पूछ रहे PS क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मालूम है, तो हमें मालूम है CP, CQ और QR भी मालूम है 16 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ट्रायंगल COQ में देखें, ट्रायंगल COQ में, इन ट्रायंगल COQ, और हम जानते हैं कि जो जीवा जो होती है वो परपेंडिकुलर खींची जाती है और दोनों तरफ बराबर साइड्स में कट होती है, यानी कि OQ बराबर है किसके, OR के बराबर QR/2, यानी कि ये हमारा हो गया 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा OQ और OR का वैल्यू आ गया 16/2 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर। QB इक्वल टू 16/2 यानी हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें हमें Q बोल रहा है QR/2 यानी कि 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर। अब हमें QR/2 यानी कि 16/2 8 सेंटीमीटर मालूम है। अब अगर हम ट्रायंगल COQ में देखें, बिकॉज ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल COQ में CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो CO इक्वल टू अंडर रूट QC का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। यहाँ से हमारा QC का स्क्वायर क्या हो गया, तो QC का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें CO मालूम है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल COP में। अगर ट्रायंगल COP में देखें तो ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हमारे CP का वैल्यू मालूम है हमें, और किस चीज का वैल्यू मालूम है, तो CO का वैल्यू मालूम चलिए, तो हम यहाँ से OP का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस चीज का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो OP का। तो OP इक्वल टू क्या हो गया, तो अंडर रूट OC का स्क्वायर CP का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो इस तरह से अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर यानी कि हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें OP मालूम है, CO मालूम है। तो OP अगर मालूम है तो PS बराबर क्या है, बिकॉज ये भी हमारे एक बड़े वृत्त की जीवा है, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहां से हम निकाल सकते हैं PS बराबर हो जाएगा OP प्लस OS, यानी कि OP
मल्टीप्लाई बाई 2 इसे हम बोल सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 20 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किए। पहले का रेडियस बोल रखा था 17, दूसरे का बोल रखा था 25। उसके बाद बोल रहा था एक स्ट्रेट लाइन है जो पी क्यू आर एस को इंटरसेक्ट करता है और पी और एस पे मिलता है बड़े वाले सर्किल से और छोटे वाले सर्किल से मिलता है क्यू और आर पे। तो हमने इस तरह से फिगर ड्रॉ किया। तो हम अगर फिगर ड्रॉ कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि ये हमारा एक परपेंडिकुलर खींच रहा है। तो परपेंडिकुलर अगर खींचता है तो ये जीवा को दो बराबर बांटता है, यानी ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर क्यू आर बाई 2। इसी तरह से ओपी बराबर ओ एस बराबर पी एस बाई 2, या फिर हम ये भी कर सकते हैं ओ एस बराबर 2OP या फिर 2OS। अब हम इसी तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो वहां से हमने CO का वैल्यू निकाला, फिर OP का वैल्यू निकाला। उसके बाद PS इक्वल टू 2OP यानी 2 × 20, तो 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमने स्पेस की कमी की वजह से हमें इसे बनाने में थोड़ा सा कठिनाई हुई है। आप इसे चाहे तो इसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है ABC is a triangle in which DE parallel BC and AD ratio DB equal to 5:4, then DE ratio BC is। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE जो है BC का पैरेलल है और AD रेशियो DB दे रखा है 5:4। तो हमसे पूछ रहे हैं DE रेशियो BC क्या होगा। तो हमने यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का नाम क्या दे रखा है ABC और बोल रहा है DE पैरेलल BC। तो इस तरह से हमने एक DE पैरेलल BC बना दिया। फिर बोल रहा है AD रेशियो DB इक्वल टू 5:4, यानी कि ये 5 ये 4। तो अगर AD 5 हो और DB 4 हो तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू 9 हो गया। तो हमसे पूछ रहे DE रेशियो BC क्या होगा। तो अगर हम ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC देखें तो बाई थेल्स थ्योरम होता क्या कि अगर दोनों भुजाओं से कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करे और वो BC के पैरेलल हो तो इसका हमारा फॉर्मूले होते हैं AD डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC। तो यहाँ से हमारे AD यानी कि 5, AB यानी कि 9। तो हमसे पूछा है DE रेशियो BC क्या हो जाएगा। तो DE रेशियो BC इक्वल टू 5:9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो इसे हमारे ज्योमेट्री के बेसिक्स के वीडियो में इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ABCD is a cyclic quadrilateral AB and DC when produced meet at P if PA equal to 8 cm, PB equal to 6, PC equal to 4 cm, then the length of PD is। ये हमारा क्वेश्चन बोल रखा है कि ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमने यहाँ से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया। इसका नेम हमें दे रखा है AB एंड DC और बोल रहा है कि ये जो है PA मीट करते हैं, जब बढ़ा दिया जाए इन्हें तो ये मीट करते हैं P पे। तो यहाँ से हमने इसे बना दिया इस तरह से। ये भी हमारा इस तरह से ये हो गया P। इसका हमें नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, तो ABCD। ये हो गया ABCD। बोल रखा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AB एंड DC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट P। तो हमने देखा जब बढ़ाया गया तो P पे मिला। इफ PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कि PA का लंबाई दे रखा है हमें कितना, तो 8 सेंटीमीटर। PB का लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर और PC का लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है PD इक्वल टू व्हाट। तो अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसे P तक बढ़ाया जाए तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। बिकॉज आप इसे देख सकते हो तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है और ये इसे दो बराबर भागों में BC में बना रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले ट्राइंगल्स में बताया था, DE जो था BC AB और AC को कट कर रहा था, तो इसमें CB जो है PA और PD को कट कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 8, PA का वैल्यू, PB का वैल्यू 6, PC का वैल्यू 4 इंटू PD। तो PD का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। PD इक्वल टू हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC where D is the midpoint on AB and E is point on AC. DE divides the area of triangle ABC into two equal parts. Then
डीबी रेशियो ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कि डी पैरेलल है बीसी से, जहाँ की डी जो है पॉइंट ए बी पर है और ई पॉइंट है ए सी पे। डी डिवाइड करता है एबीसी को दो इक्वल पार्ट्स में, देन डीबी रेशियो ए बी इज इक्वल टू। तो हम यहाँ से देख रहे हैं जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया एबीसी और बोल रखा है डी पैरेलल बीसी, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया डी पैरेलल बीसी। तो हमसे पूछ रहा है डीबी रेशियो ए बी क्या होगा। तो अगर इस तरह से डी जो है बीसी को कट करे और ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, तो इसका हमारा फॉर्मूले क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, बिकॉज बोल रहा है कि डी जो है डिवाइड करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को टू इक्वल पार्ट्स में, तो ये हो गया 1/2। इक्वल होता है किसके, तो भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के, यानी ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर के। तो इस तरह से हमारा हो गया 1/√2 इक्वल टू ए डी बाई ए बी। अब ए डी हमें मालूम चल गई, ए बी मालूम चल गई, तो हम डीवी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो √2 - 1। तो हमसे पूछ रहा है डीवी रेशियो ए बी क्या होगा, तो √2 - 1 रेशियो √2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है A and B are centers of two circles of radius 11 cm and 6 cm respectively. PQ is a direct common tangent to the circle. If AB equal to 13 cm, then length of PQ will be. ये हमारा क्वेश्चन करे कि A और B जो है दो सर्किल का रेडियस है, दो सर्किल के सेंटर्स है जिनका की रेडियस 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और PQ जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल के टेंजेंट, यानी कि दोनों सर्किल के स्पर्श रेखा है, और दे रखा है ए बी इक्वल टू 13, तो पी क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल हो गया 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर का हो रहा है, तो दूसरा सर्कल भी हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, तो पी क्यू। तो यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, नाम रखा पी क्यू। उसके बाद बोल रखा है कि रेडियस क्या है, तो 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर्स दे रखा है ए बी, और रेडियस है 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो और ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, तो 13 सेंटीमीटर, और दोनों के ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो पी क्यू इक्वल टू 1। तो हमारा पी क्यू का अगर वैल्यू पूछे, टेंजेंट का वैल्यू पूछे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस का डिफरेंस का होल स्क्वायर। इस तरह से ए बी हो गया 13 का होल स्क्वायर माइनस रेडियस एक है 11 एक है 6, 11 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 13 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि ए और बी जो है दो सर्किल के सेंटर है जिनका की रेडियस 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और बोल रखा था ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और हम देख रहे थे कि अगर दोनों का रेडियस को जोड़े तो 11 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर यानी कि 17 सेंटीमीटर, और ए बी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्किल होगा एक दूसरे को कट करेगा। तो इस तरह से हमने एक सर्किल बना दिया, दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा था पी क्यू, से पी क्यू का लंबाई पूछ रहा था। तो कॉमन टेंजेंट का लंबाई होता है दो सर्किल के सेंटर्स का होल स्क्वायर माइनस दोनों सर्किल्स के रेडियस के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, यानी 13 का होल स्क्वायर माइनस 11 - 6 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है इन ट्राइंगल एबीसी BAC equal to 90 degree and AD perpendicular BC. If BD equal to 3 centimeter and CD equal to 4 centimeter, then length of AD is. ये हमारा क्वेश्चन बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें दे रखा है कि BAC equal to 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और बोल रखा है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे। अगर BD 3 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, तो AD क्या होगा। तो यहाँ से हमने एक, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, हमने एक फिगर ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल का ड्रॉ किया जिसका कि नाम रखा है ABC। ट्रायंगल का क्या नाम रखा, तो ABC। दे रखा है एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री।
फिर बोल रखा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम रखा है एडी, और हमें दे रखा है कि BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 49 जो कि हमने आपको बताया है पीछे, उसमें हमने आपको एक फॉर्मूले बताए हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल से एक और परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू BD। तो AD का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो AD इक्वल टू हो गया अंडर रूट CD इंटू BD। अब CD का वैल्यू हमें मालूम है 4, BD का वैल्यू मालूम है 3, यानी कि ये हो गया 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, गिवन दैट the ratio of altitudes of two triangles is 4:5, ratio of their areas is 3:2, the ratio of their corresponding bases is। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दो हमारे ट्रायंगल्स है जिनके एल्टीट्यूड का रेशियो दे रखा है 4:5 और उनके एरियाज का भी रेशियो दे रखा है 3:2, तो हमसे पूछ रहा है उसके बेसिस का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो की अगर बात करें तो area of first triangle divided by area of second triangle equal to 3/2। अब हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, ये भी हो गया, तो बेस का नाम रख दिया हमने B1, हाइट का H1। इस तरह से हाफ इंटू B2 इंटू H2 इक्वल टू दे रखा है 3/2, हाफ से हाफ कैंसिल, और B1 बाई B2 हमें नहीं मालूम है, जबकि H1 बाई H2 मालूम है 4/5 इक्वल टू 3/2। तो B1 रेशियो B2 हो गया क्या, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 15 रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 15:8। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, हमसे बोल रहा था कि दो ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट का रेशियो 4:5 और दोनों के एरियाज का रेशियो 3:2, तो उनके बेसिस का क्या रेशियो होगा। तो हमने एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से हमने निकाला तो B1 बाई BT इक्वल टू आ गया 3/2 इंटू 5/4, यानी 15:8। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD is circumscribed about a circle if the lengths of AB, BC, CD are 7 cm, 8.5 cm and 9.2 cm respectively, then the length of DA is। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज ABCD जो कि एक सर्कल के चारों ओर बना हुआ है और दे रखा है AB, BC, CD का वैल्यू, तो हमसे पूछा है लेंथ ऑफ DA इज। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक फिगर जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम बोल रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है ABC, यहाँ से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABC। बोल रहा है कि एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। यहाँ से हमें फिगर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, आप इसे चाहे तो और आसानी से इसकी फिगर्स बना सकते हैं, अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो गया इस तरह से, और क्वाड्रिलेटरल का नाम दे रखा है ABC एंड D। सॉरी, ये फिगर हमारा गलत हो गया, ये हमारा बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो कि एक सर्कल के चारों ओर बना है। तो यहाँ पे हमारा एक सर्कल हो गया, इसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या, तो ABCD, इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD, इसका नेम क्या हो गया, तो ABCD। तो अगर इस तरह से हमारा होता है, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल को, एक सर्किल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है, तो इसका हमारा फॉर्मूले होते हैं क्या, तो इसका एक फॉर्मूले होते हैं क्या होते हैं, तो AB प्लस CD इक्वल टू होता है BC प्लस DA। तो इस तरह से अगर हम इसे बनाए तो AB का वैल्यू हमें मालूम है 7 प्लस CD यानी कि 7.2 इक्वल टू 8.5 प्लस DA। तो DA का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, DA इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो यहाँ से हमने एक सर्कल बना दिया, इसे एक सब्सक्राइब कर दिया। बोल रहा है ABBC CD इक्वल का वैल्यू दे रखा है, तो पूछ रहा है DA का वैल्यू क्या होगा। तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या,
तो ए बी प्लस सी डी इक्वल होता है किसके, तो बी सी प्लस डी ए के। तो इस तरह से हमने इसे बनाया, तो ये हमारा आ गया डी ए इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।